हमारे हनुमान जय श्री कृष्णा। एक नया विचार और बहुत प्यारा विचार। आज का विषय बहुत गंभीर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और जिन्हें शांति की तलाश हो उनको तो आज बहुत मजा आ जाएगा। एक सूत्र मिल रहा है ना आपको, टेक्निक, एक मंत्र जैसी बात आपसे कहना चाहता हूं और इस बात को दिन में 2-4 बार खुद को सुनाइएगा तो मंत्र बन जाएगा। और वो है, हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं हैं। ये एक मंत्र है। फिर दोहराता हूं, सुनिए ध्यान से। हम शरीर में हैं, हम शरीर नहीं हैं। अब आसान करके बता देता हूं कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अपने आप को समझाइए कि आप शरीर के भीतर हैं, यानी आप आत्मा हैं। लेकिन हमने क्या किया कि इस शरीर को ही मैं मान लिया। बात गहरी है, आपको कठिन भी लगेगी, कोशिश करते हैं सरल करने की। अपने आप को शरीर से अलग रखकर देखा जाए, यह आग्रह मैंने आपसे किया और यह बात सुनकर आपको ताज्जुब होता है, क्योंकि इसका सीधा सा उत्तर है, रोज ही आईने में देखते हैं लेकिन दर्पण में शरीर ही शरीर को देख रहा होता है। हम स्वयं को अपने शरीर से अलग करके देखें, इस गहरी बात, इस दार्शनिक बात को बुद्ध और महावीर ने अपने अपने ढंग से कहा है। क्या कहा है? इस शरीर से अपने को अलग करके देखिए। आइए, अब कैसे दिखेगा? तो उसके लिए करना पड़ता है मेडिटेशन। आपको याद होगा, मैं तो दिलाता ही रहता हूं याद, कि जीवन प्रबंधन का 6वां सूत्र है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। जैसे जैसे जीवन में ध्यान घटता है, ध्यान आप करते हैं, बस वैसे वैसे हम अपने शरीर को अलग खड़ा होकर देखने में सक्षम हो जाते हैं। देह और आत्मा का बोध यदि अलग अलग न हो तो मनुष्य को यह लगने लगता है कि जो मैं कर रहा हूं, बस वो मैं कर रहा हूं और कोई नहीं कर रहा। जो भी किया जा रहा है वो मैं कर रहा हूं। मैं प्रबल होता जाता है, मैं हावी होता जाता है। और एक दिन जिंदगी में मैं इतना हावी हो जाता है, इतना पसर जाता है आदमी का मैं, कि परमात्मा को जिंदगी में उतरने के लिए जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि मैं पसरा हुआ है। तो चलिए, कैसे मैं पसरता है, 4 प्राणियों से जुड़ी हुई मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। छिपकली छत की दीवार से चिपकी हुई थी। उस छिपकली की छिपकली साथियों ने एक दिन कहा कि एक दावत है जिसमें बहुत कीड़े मच्छर खाना मिले प्रकाश में, तो चल, हम जा रहे हैं, तू भी चल। तो जो छिपकली छत से चिपकी हुई थी उसने कहा, तुम सब जाओ, यदि मैं तुम्हारे साथ चली तो ये छत गिर जाएगी, मकान ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि इस छत को मैंने थाम रखा है। छिपकली का जवाब दिमाग में रखिएगा भी। छिपकली दीवार से चिपकी है और कहती है कि मैंने दीवार को थाम रखा है। अब दूसरे प्राणी की बात सुनते हैं। एक हाथी जा रहा था, अपनी मस्ती में था। एक मक्खी उड़ते हुए आई और हाथी पर बैठ गई। थोड़ी दूर तक हाथी चला और थोड़ी देर बाद जब कुछ सीमा आई होगी तो मक्खी ने हाथी के कान में कहा, मैं इतनी दूर तक तुम्हारे ऊपर बैठ के यहां आ गई,
मेरे वजन से तुमको थकान तो नहीं लगी? जरा मक्खी की बात सुन लेना। और वो भी हाथी से कह रही है। अब तीसरे प्राणी की घटना में चलिए। एक किसान अपनी बैलगाड़ी से जा रहा था, उसकी बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था। गांव में ये दृश्य आपने देखे होंगे। अब ध्यान से देखना कि जब बैलगाड़ी गांव में चलती है तो जो गांव का कुत्ता होता है ना, उस बैलगाड़ी के पीछे चलने लगता है। और वो जो परछाई दिखती है उस कुत्ते की और बैलगाड़ी की, तो कुत्ते को ये लगता है, ये मनोविज्ञान होता है श्वान का, कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। उसको लगता है ना, मैं परछाई से जुटा हुआ हूं, मैं ही खींच रहा हूं बैलगाड़ी को। और कुत्ता इसी में खुश हो जाता है। चौथे प्राणी की बात सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक मुर्गा था। वो मुर्गा सुबह सुबह गांव में बांग दिया करता। एक दिन उस बुढ़िया का गांव वालों से कुछ विवाद हो गया, तो बस गांव छोड़ के जाने लगी और अपने साथ अपना मुर्गा ले गई और दूसरे गांव में जाके बस गई। और जब नए गांव में पहली बार सुबह हुई और उस बुढ़िया के मुर्गे ने बांग दी, तो बुढ़िया कहने लगी अपने मुर्गे से कि देख, जिस गांव को छोड़कर हम आए हैं वहां आज भी रात होगी, क्योंकि तू और मैं तो यहां आ गए। तेरे बिना कैसे सवेरा होगा? सुबह तो हम अपने साथ ले आए। इन चारों का ये मानना है कि हम ही कर रहे हैं। यदि हम न होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। ये मैं का भ्रम हम मनुष्यों में भी उतर आता है। शरीर पर अत्यधिक टिक जाने से ये गलत फहमियां होती हैं। इसलिए थोड़ा मेडिटेशन में उतरिए। मेडिटेशन आपको ये एहसास कराएगा कि शरीर के पार कैसे जाया जाता है, कैसे अपने ही शरीर का इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण करके आप पार जाएंगे। बुद्ध और महावीर ने ऐसे मनुष्य को वीतरागी कहा है, यानी राग और द्वेष से पार। जो इन दोनों से पार है वो जान लेगा कि हम शरीर नहीं, हम शरीर में हैं, हम आत्मा हैं। और जैसे ही आप आत्मा को जान लेते हैं, आप व्यक्ति कोई और हो जाते हैं। और खासतौर पे जब आप शांति की तलाश में होते हैं तो आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा। और ये प्रयोग हम अपने कोर्स में कराते हैं, मेडिटेशन के। कोशिश करेंगे फिर आपको ये कोर्स कराएं। तो चलिए, खुश रहिए, खुश रखिए, शांत रहिए, शांत रखिए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।